बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। 20 लाख रुपए का पैकेज, गरीबों के साथ मजाक, अधीर रंजन चौधरी। मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। वज़राए आला से बातचीत के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की पीएम मोदी से लॉकडाउन की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। हिंदुस्तान चीन कशीदगी, राहुल का मरकज़ पर खामोशी का इल्ज़ाम। हुकूमत साफ साफ बताए आखिर हो क्या रहा है। कर्नाटक में बरसर इख्तिदार बीजेपी के 10 से ज़्यादा एमएलएस चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा से हैं नाराज़। महाराष्ट्र में कोरोना के बायस 3 पुलिस एहलकार की मौत, 2211 मुतासिरीन। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने 1 जून से सभी मजहबी मकामात को खोलने का किया ऐलान। चीफ जस्टिस ने सिविल अस्पताल पर छापामारी की बात कहने वाली गुजरात हाई कोर्ट बेंच को ही बदल दिया। शाहीन इदारा जात बीदर ने शहर के हजामों और धोबियों में जामा मस्जिद बीदर के अहाते में 300 राशन किट्स तकसीम किए। बिहार के इंतखाबात वक्त पर होंगे, बड़ी रैलियां नहीं होंगी, संजय जायसवाल। दारुल उलूम ऑफ देवबंद की सनद को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने दी मंजूरी। अब दारुल उलूम के फजला बराह रास्त दे सकेंगे मौलवी का इम्तिहान। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा के रोज़ वज़राए आला से बात करने के बाद पीएम मोदी से लॉकडाउन की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। जुमेरात को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम वज़राए आला से बात की और इनकी राय ली। लॉकडाउन का चौथा मरहला 31 मई को इस महीने के आखिर में इख्तिताम पजीर हो रहा है। अमित शाह से बात करने के बाद गोवा के वज़ीर आला ने कहा कि 2 हफ्तों के लिए मज़ीद लॉकडाउन बढ़ सकता है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में जारी कोरोना वायरस के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को लॉकडाउन के हवाले से तमाम रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की है। वज़ीर दाखिला ने लॉकडाउन 4 ख़त्म होने से कबल वज़राए आला से मशवरा किया। इस दौरान आगे की हिकमत अमली के बारे में बातचीत हुई। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च को पहला मुल्कगिर लॉकडाउन नाफिज किया गया था और इसके बाद इसमें 3 बार तोसी की गई है। वज़ारत दाखिला ने एक अहदेदार ने नाज़रीन, वज़ारत दाखिला के एक अहदेदार ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने तमाम वज़राए आला से बात की और वो 31 मई के बाद लॉकडाउन में तोसी के बारे में इनके ख़यालात को जाना। वज़ीर आला से बातचीत के दौरान शाह से रियासतों की तशवीशनाक सूरत हाल वाले इलाक़ों के बारे में इनके ख़यालात को जानना और 1 जून के बाद किन इलाक़ों को खोलना चाहते हैं इसके बारे में अपने ख़यालात जानने के लिए भी इनसे राय की गई है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हर मरहले पर लॉकडाउन बढ़ाने से पहले तमाम वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर रहे थे। पहली बार वज़ीर दाखिला ने लॉकडाउन का एक और मरहला ख़त्म होने से पहले वज़राए आला से बात करके इनकी राय को जाना। नाज़रीन, गुजरात हाई कोर्ट की जिस बेंच ने कहा था कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पर छापामारी की जाए ताकि वाज़ेह हो सके कि वहाँ क्या हालात हैं, इसी बेंच को गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बदल दिया। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 28 मई को नया हुक्म जारी कर हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस अलीश जे उहरा की बेंच को बदल दिया। इनकी जगह नई बेंच तश्कील दी है जिसमें खुद गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जेबी परदीवाला बैठेंगे। इसके साथ ही क्राइसिस के मामलों की जो दूसरी बेंच बनाई गई है, जस्टिस अलीश जे उहरा को इसमें भेज दिया गया है, जहां वो जस्टिस आर.एम. छाया के साथ नाज़रीन, जस्टिस आर.एम. छाया के साथ मामलों की समाअत करेंगे। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस अलीश जे उहरा की बेंच ने गुजरात के अहमदाबाद वाक़िया सिविल अस्पताल में छापा मारने की बात कही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बेंच ही नहीं रही जिसने छापामारी की बात कही थी, तो अब क्या कोई अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का अचानक जायज़ा ले पाएगा?
जहां के बारे में खुद अदालत ने तबसरा किया था कि दिन में 4 मरीज मर रहे हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने इसी माह कोरोना बहरान के दौरान मुहाजिर मजदूरों, गरीब मरीजों और सरकारी इंतजामात पर कई हिदायत जारी किए थे। मुहाजिर मजदूरों की मुसीबतों पर सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने ही नोटिस लिया था। इसके बाद गरीब मरीजों की देखभाल, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी, डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस अलीश जे ओरा की बेंच ने लगातार गुजरात की बीजेपी हुकूमत को लताड़ लगाई थी। गुजरात की बीजेपी हुकूमत को लताड़ लगाने से लेकर मुहाजिर मजदूरों की हालत पर सख्त तबसरा तक सारी हिदायत जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस अलीश जे ओरा की बेंच से जारी हुए थे। इसी हफ्ते पीर को इस बेंच ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा था कि अब वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का अचानक जायज़ा लेंगे, हुकूमत तैयार रहे। बेंच ने कहा था कि अब सिविल अस्पताल में छापा मारकर ये देखा जाएगा कि मरीजों का इलाज ठीक से हो रहा है या हुकूमत सिविल अस्पताल में इलाज कराने वाले गरीबों की तीमारदारी में कमी कर रही है। लेकिन इससे पहले के दोनों जजों की ये बेंच कुछ कर पाते, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ ने इन जजों की बेंच बदल दी। नाजरीन, डॉक्टर संजय जायसवाल रियासती बीजेपी सदर ने कहा है कि बिहार के असेंबली इंतखाबात वक्त पर होंगे। वोट डालने का तरीक़ा भी पुराना ही रहेगा। बिहार के साथ साथ कई ज़मीनी इंतखाबात भी मुमकिन हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक शामिल हैं। ज़मीनी इंतखाबात के लिए खाली जगह को पुर करने की मुद्दत सितंबर तक 6 माह होगी और इसके बाद इलेक्शन मजबूरी होगा। लिहाजा कोरोना की वजह से इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, लेकिन इंतखाबी मुहिम के अंदाज में फ़र्क होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी गालिब होगी। बड़ी रैलियों को देखना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर भी कम उड़ेंगे। स्ट्रीट कॉर्नर शोज़, रोड शोज़, वर्चुअल मुहिमों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। आइंदा इलेक्शन लीडरान से ज़्यादा कारकुनान लड़ेंगे। ये राय दहिंदगान के साथ 1 to 1 घर घर आमने सामने बातचीत का मुतबादिल होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल के दरमियान इलेक्शन कमीशन को बुथ के निज़ाम को तब्दील करना होगा। 1000 वोटर्स पर बुथ की जगह 500 वोटर्स पर बुथ बनाने होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे पंचायत इंतखाबात में। ये एक कामयाब तरीक़ा है, इसमें हुजूम नहीं होगा और वोटिंग का फ़ीसद नहीं करेगा। हाँ, कमीशन को इंतखाबी मरहला तेज़ करना होगा। इंतखाबात में ऑनलाइन वोटिंग का इख्तियार इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वोटर ID कार्ड को 100% की बुनियाद पर नाज़रीन, दारुल उलूम ऑफ देवबंद के फजला के लिए एक अच्छी खबर है। अब वो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मौलवी के इम्तिहान में बराह रास्त शरीक हो सकते हैं। ये इत्तला दारुल उलूम ऑफ देवबंद के सीनियर उस्ताद मौलाना शमशाद रहमानी ने दी। इन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 3-4 सालों से मुस्तकिल इस सिलसिले में मेहनत कर रहे थे और कई दौर की मीटिंग्स के बाद बिल आखिर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने मंजूरी दे दी और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। मौलाना रहमानी ने बसीरत मीडिया ग्रुप से बात करते हुए कहा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड बिहार सरकार इदारा है जिसकी सनद को हिंदुस्तान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ से मंजूरी हासिल है। इसके अलावा बिहार मदरसा बोर्ड की सनद पर बिहार के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी भी दी जाती है। इसी वजह से बिहार के तलबा का मुस्तकिल इसरार था कि दारुल उलूम ऑफ देवबंद की सनद को भी बिहार बोर्ड से मंजूरी दिलाई जाए ताकि हम लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। बहरहाल काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये मरहला मुकम्मल हुआ और अब दारुल उलूम ऑफ देवबंद की सनद रखने वाले तलबा, जी हाँ नाज़रीन, दारुल उलूम ऑफ देवबंद की सनद रखने वाले तलबा बिहार मदरसा बोर्ड के मौलवी दर्जे के इम्तिहानात में बराह रास्त शरीक हो सकते हैं। मौलाना रहमानी ने इस मौके पर दारुल उलूम ऑफ देवबंद के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान ख़ासमी साहिब और डॉक्टर शकीब ख़ासमी साहिब का शुक्रिया अदा किया, जिनके ताउन से ये काम अंजाम को पहुँचा। नाज़रीन, वाज़ेह है कि दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम ऑफ देवबंद की सनद बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली के लिए पहले से ही मंजूर शुदा हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले और लॉकडाउन से ख़ासकर गरीबों को हो रही परेशानी के मामले पर कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत पर हमला तेज़ कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी
साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला किया था। इसके एक दिन बाद लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की है। चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार हल्दी लगे ना फटकरी रंग चोखा की तर्ज पर काम कर रही है। हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी के झूठे दावे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत इस मुहाज पर बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत को अवामी मफादात की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज गरीबों के साथ भद्दा मजाक है। मैंने बंगाल के कारकुनों के लिए तमाम जमातों के रहनुमाओं से मदद तलब की। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो हुकूमत को बेदार करे और मैं ये करता रहूँगा। हुकूमत कोरोना के मामले में गफलत बरत रही है। अगर लॉकडाउन को फरवरी के महीने में नाफिज किया जाता तो आज सूरत हाल इतनी खौफनाक ना होती, लेकिन मोदी हुकूमत अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय झूठी कामयाबी का डंका बचा रही है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मोदी सरकार का कोरोना को रोकने का मंसूबा वाज़ेह नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार कानून बदल रही है। मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क में कहीं ट्रेन के नीचे मजदूर मर जाते हैं और कहीं सड़कों पर कुछ चले जाते हैं। लॉकडाउन को बगैर किसी मनसूबाबंदी के नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से मुल्क में मजदूरों की सूरत हाल इतनी काबिले रहम हो गई है। नाज़रीन, शाहीन इदारा जात जो तालीम और समाजी सरगर्मियों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला कर्नाटक का मारूफ तालीमी इदारा है। इस इदारे ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिए जाने के बाद अवामी फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुस्तहिकीन व गुरबा में राशन किट्स तकसीम किए। आज शाहीन इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने शहर के हजामा और धोबियों में जामा मस्जिद बीदर के अहाते में 300 राशन किट्स तकसीम किए। इंसानी हमदर्दी के 23 डॉक्टर अब्दुल खदीर ने 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो शक्कर, मसाला जात और नमक व मिर्च पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर हजामा और धोबियों के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया था। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि लॉकडाउन के क़वानीन को ना तोड़ें, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र या साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आवाम को चाहिए कि वो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस व महकमा सेहत का भरपूर ताउन करें। इस मौके पर सविता समाज के गंधर्राव सेना, श्यामराव मोरगीकर, मुबशिर संधे, मोहम्मद आमिर बादशाह, जी हाँ माजरत के साथ मोहम्मद आमिर पाशा, मोहम्मद अतीक अहमद साबिक रुकन बल्दिया बीदर, मोहम्मद गौस कुरैशी साबिक रुकन बल्दिया बीदर व दीगर अफराद मौजूद थे। नाजरीन, कोरोना के अदम फैलाव में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे पुलिस एहलकारों में भी कोरोना की मुंतकिली बढ़ती जा रही है। जुम्मा के रोज़ 3 पुलिस एहलकार इन्फेक्शन के बाइस फौत हो गए। रियासत में अभी तक 25 पुलिस एहलकार इन्फेक्शन की वजह से फौत हो चुके हैं। इनमें से 16 पुलिस एहलकार सिर्फ मुंबई के थे। इसी के साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 116 नए पुलिस एहलकार इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। इसके अलावा रियासत में कुल 2211 पुलिस एहलकार इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। इनमें से 1303 सिर्फ मुंबई से हैं। ख्याल रहे कि मुंबई में इन्फेक्शन के शिकार 395 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मुंबई के अलावा 3 नासिक पुलिस, 2 पुणे पुलिस, 2 शोलापुर पुलिस और 2 थाना पुलिस और मुंबई ATS से हैं। अगर हम पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के बारे में बात करें तो जुमेरात तक कोरोना के कुल 59,546 केसेस रिपोर्ट किए गए। रियासत में अब तक 1,982 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि तकरीबन 18,000 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। BMC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेट्रोपोलिस मुंबई में 1,438 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,273 हो गई है। BMC, जी हाँ नाजरीन, BMC ने बताया कि मेट्रोपोलिस में कोविड-19 के 22 हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,135 हो गई है। नाजरीन, कर्नाटक में बरसर इख्तिदार बीजेपी के 10 से ज़्यादा MLAs चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा से नाराज़ हैं।
अरकान असम्बली ने आपस में मुलाकात की और पार्टी हाईकमान को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुलाकात करके शिकायत करने का मंसूबा बनाया। अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना बहरान के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अरकान असम्बली से कोई मशावरत नहीं की है। ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि चीफ मिनिस्टर असम्बली में कोरोना बहरान पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अरकान असम्बली अब पार्टी हाईकमान से शिकायत करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता 3 माह से न किसी रुकन असम्बली से बात की है और न ही इनसे मुलाकात की है। हुकूमत के कामकाज कुछ अरकान असम्बली की नज़र में इंतहाई नाक़िज़ हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर नाराज़ MLAs का ताल्लुक़ शुमाली कर्नाटक से है। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने सरहद पर हिंद चीन के दरमियान कशीदगी को लेकर मोदी हुकूमत पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने कहा कि मरकज़ की खामोशी से तरह तरह की क़यासाराई की जा रही है। हुकूमत को पूरे मुल्क को साफ साफ बताना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के साथ सरहद पर हालात को लेकर हुकूमत की खामोशी से तरह तरह की क़यासाराई और इस बहरान के दौर में गैर यकीनी सूरत हाल को तक़वियत मिल रही है। हुकूमत हिंद को साफ साफ मुल्क को बताना चाहिए कि हकीकत में हो क्या रहा है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने लद्दाख में हालात और चीन के साथ कशीदगी को संगीन कौमी फ़िक्र वाली बात करार दिया था। कांग्रेस ने हुकूमत से इस मामले पर मुल्क को एतमाद में लेने और लोगों के खदशात को दूर करने की अपील की है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इबादत के सभी मकामात यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा खोले जाएंगे, लेकिन एक वक्त पर 10 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी मकामात पर कोई जलसा नहीं होगा, इसे 1 कम जून से नाफिज किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।